हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी बीएससी एजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो एंड अगर आपका भी ड्रीम है कि जेआरएफ आप क्लियर करो, सो आपको इससे रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगी इसकी जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिसके थ्रू आप अपीयर हो सकते हो अपने एग्ज़ाम में। सो एज लिमिट है 19 ईयर्स एंड मिनिमम मार्क्स जो आपके बीएससी एजी में 60% होने चाहिए, जो भी जनरल ओबीसी यूपीएस और फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। एंड 50% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी और फिर थर्ड जेंडर या फिर जो भी इसके बाद की कैटेगरीज होती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके पास बीएससी एजी या फिर बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, जो 4 ईयर्स का नॉर्मली होता है। क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं, सच एज 24, 23, 22, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में क्या कैसे आए थे, क्वेश्चन के पैटर्न क्या थे। तो फिर फर्स्ट होता है मैथ टाइप, जिसमें कि 2024 में 12 क्वेश्चन थे एंड 2022 में 15 थे, 21 में 16 क्वेश्चन थे, 20 में भी 16 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट टाइप से 20 क्वेश्चन थे, 23 में 11 क्वेश्चन थे, 22 में 4 क्वेश्चन थे, 21 में 14 क्वेश्चन थे एंड 20 में 19 क्वेश्चन थे। एसेशन एंड रीजन की बात करेंगे तो 24 में 10 क्वेश्चन थे, 23 में 7, 22 में 10, 21 में 11 और 20 में कुछ से कोई क्वेश्चन नहीं था। एंड करेक्ट इनकरेक्ट मीन्स जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जेआरएफ में 24 में 19 क्वेश्चन थे, 23 में 11, 22 में 9, 21 में 5 और 20 में 6 क्वेश्चन थे। जनरल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर, 24 में 69 थे, 23 में 79 थे, 22 में 82 थे, 21 में 74 थे एंड 20 में 29 क्वेश्चन आए थे। तो ये था क्वेश्चन पैटर्न। अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो तो उसमें आपको एक कोई मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, सच एज एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग ईटीसी। उसके साथ साथ आपको जनरल एग्रीकल्चर का भी पेपर देना होता है। अगर अगर आपने एग्रोनॉमी लिया है तो आपको माइनर सब्जेक्ट में सॉइल साइंस को रखना पड़ता है। सो अगर जनरल एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, सच एज इंस्टीट्यूट्स हो गए, जिससे 2024 में एक क्वेश्चन आया था, एंड सेल एंड जेनेटिक्स है जिसमें कि 2 क्वेश्चंस आए थे 2024 में। प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन आए थे, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन से 3 क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स एंड इकोलॉजी से 1 क्वेश्चन था एंड इंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी से 1 क्वेश्चन था। जनरल एग्रीकल्चर के बाद में सॉइल साइंस भी लेनी होती है, तो सॉइल साइंस में बेसिक्स जो हैं उससे 7 क्वेश्चन आए थे 2024 में, न्यूट्रिएंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से 16 क्वेश्चन आए थे एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया से 5 क्वेश्चन आए थे। गाइस जेआरएफ के लिए कंप्लीट आपको 9 यूनिट्स को कवर करना होता है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आता है जनरल एग्रीकल्चर, सेकंड यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, थर्ड यूनिट है फील्ड क्रॉप, फोर्थ है वीड मैनेजमेंट, फिफ्थ है वाटर मैनेजमेंट, सिक्स्थ है सॉइल साइंस एंड बेसिक न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स एंड सेवन्थ है ड्राई लैंड एग्रोनॉमी, एट्थ है प्रॉब्लमेटिक सॉइल ऑफ इंडिया एंड सॉइल केमिस्ट्री एज वेल, नाइन्थ है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इन सारी चीज़ों को कवर करना होता है। बहुत सारे बीएससीजी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है कि हम जेआरएफ की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें। तो जितनी जल्दी कर सको उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा ये 4 साल आपको भी पता नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपने 6th सेम में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ से प्रिपेयर करें। सो आपके पास कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ, सच है रेडी एंड रेडी एंड एसआर रेडी। अगर आप शॉर्ट नोट्स के लिए प्रेफर करते हो तो आप नोटबुक अपनी बना लो जिसमें आप शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो। सॉइल साइंस के लिए डीके दास एंड वीड साइंस के लिए टीके दास है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बिसाइड ओपी गुप्ता है एंड आरएस मीना भी है। तो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। एंड रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो 50% तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रोल रहता है, तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। एग्री ICAR.JRF पे मॉक टेस्ट डेली आते हैं टॉपिक वाइज, वहाँ से लगा सकते हो। एंड फुल लेंथ जो टेस्ट है उसको एंड में लगाना ही बेटर रहेगा। 3 बार रिवीजन एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है एंड टॉपिक वाइज 2 आवर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपको रिवीजन करने रहेंगे। सो आपको प्रॉपर रिवीजन की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीड होगी। तो आपको टारगेट ओरिएंटेड होना होगा, किसी एक डायरेक्शन में काम करना होगा, माइंड मैपिंग का हेल्प लेना होगा एंड रिवीजन आपको प्रॉपर करने की इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। मॉक टेस्ट लगाओ, सर्च करो एंड कम से कम आपको 4 से 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल ऐसे फ्रेशर हो, 6th सेम में स्टार्ट कर रहे हो तो। एंड अगर आपका टाइम आ चुका है बिल्कुल एंड में 7th या 8th सेम में हो तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर ये मौका नहीं मिलेगा।
तो प्री पीजी देना है या जेआरएफ देना है, दोनों में से किसी एक पे आपको स्टेबल होना पड़ेगा। ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो करना है उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। पेशेंस, कंसिस्टेंसी और आपका जो सब्जेक्ट से अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एंड अरुण कत्ताय, नीमरा शुंडा एंड एग्रोनॉमी फैक्ट्स बाई आर.एस. मीना, राजेंद्र प्रसाद, ये सारी चीज़ों को यूज़ करो। एग्रोनॉमी विजार्ड को यूज़ करो। एग्रीकल्चर स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हो सॉइल साइंस के लिए। वीड साइंस के लिए टीके दास मैंने पहले ही बता ही दिया है। रिसेंट वैरायटीज़ उस पर ध्यान दो। रिवीजन मैंडेटरी है। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ट्रिकी एग्रीकल्चर से मॉक टेस्ट लगाओ। टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज लगाना है 2 से 3 मंथ कम से कम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।